Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में सीखेंगे। देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। वैसे तो कोई भी इंसान रिएक्शन कराए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करे या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और इट इज़ अ रिएक्टेंट दैट गिव्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, चाहे वो फेडरल बोर्ड, कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ओ लेवल, किसी के लिए भी हमारा लेक्चर आज का वैलिड रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की बात करें या कराची बोर्ड की भी बात करें तो ऐसा एग्जामिनर के लिए मुश्किल होता है कि वो एक पेपर बनाए इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का किसी हवाले से कोई क्वेश्चन ना हो, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, मैनी टाइम्स ये रिपीट होता है, मैनी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इसके आते रहते हैं। इस क्वेश्चन में इतना पोटेंशियल है कि ये आपके डिटेल क्वेश्चन के अंदर जो कि 7 मार्क्स के होते हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको गौर से देखिए, आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट वेरी इजी। तो लेट्स सी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट it is a reactant that is consumed completely in a chemical reaction। अगर आप कोई रिएक्शन कराएं और उसमें एक रिएक्टेंट completely कंज्यूम हो जाए, दूसरा बचा रहे, तो वो रिएक्टेंट जो कि पहले कंज्यूम हो गया वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसको हम एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन है जो कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। आसान अल्फाज में इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। जितनी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट दे सिर्फ उतनी प्रोडक्ट बनती है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनने नहीं पाती। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल ही आता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं कि वो किसी को कंट्रोल करेगा। लिविंग बीइंग एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक्सेस रिएक्टेंट इसका ऑपोजिट होता है कि द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आपने रिएक्शन कराया और कोई सा रिएक्टेंट बच गया, ज़्यादा था इस वजह से, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ें अभी तक आपको ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ी सी फिलोसफिकल है, समझ में नहीं आ रही। लेट्स इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान चीज़ है ये। देखें इसको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर 2 स्लाइसेस हो ब्रेड के और एक कबाब हो तो वी विल बी एबल टू मेक 1 सैंडविच। ठीक है, अगर हमारे पास 2 स्लाइसेस और 1 कबाब हो तो हम एक सैंडविच बना सकते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल 6 स्लाइसेस और 4 कबाब्स ले लें तो 3 सैंडविच बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए हमने 6 स्लाइसेस लिए हैं और 4 कबाब्स ले लिए। अब क्या होगा कि 2 स्लाइसेस और 1 कबाब मिलकर एक सैंडविच बना लेंगे। फिर क्या होगा, 2 स्लाइसेस और लिए, एक कबाब और लिया और हमने एक और सैंडविच बना लिया। फिर क्या किया, फिर मज़ीद 2 स्लाइसेस लिए और एक और कबाब लिया और एक और सैंडविच बन गया। अब आप देखिए कि स्लाइसेस ख़त्म हो गए और कबाब बच गया। तो जो चीज़ पहले कंज्यूम हो गई, जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई, दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो चीज़ बच गई दैट इज़ इन एक्सेस। ठीक है, जो चीज़ पहले कंज्यूम हो गई, पहले ख़त्म हो गई, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट।
और जो चीज़ बच गई उसको हम कहते हैं कि ये एक्सेस में है। अब हम ये कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, यानी कितने स्लाइसेस, कितने सैंडविच बनेंगे, जितने स्लाइसेस हैं। अब जो एक कबाब बच गया वो चाहे भी तो भी नहीं बन सकता सैंडविच, खाली कबाब का तो सैंडविच नहीं बनेगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट स्लाइसेस हैं वो पहले ख़त्म हो गए और उतने ही स्लाइसेस, जितने ही सैंडविच बनेंगे जितने के हमारे पास स्लाइसेस थे। स्लाइसेस हमारे पास लिमिटिंग है इसलिए कि पहले कंज्यूम हो गए, कबाब हमारे पास एक्सेस है। अच्छा, अब देखें कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन इनकी कैसे हो। ये तो बहुत हमने इजी एग्जांपल ली थी, लेकिन लॉजिक हमेशा आसान चीज़ों से डेवलप होती है। लॉजिक जो है वो मुश्किल चीज़ों से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब ये देखें कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 6 स्लाइसेस हैं और 4 कबाब्स हैं। अब देखेंगे ये हमने 6 स्लाइसेस लिए। अब ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हम ये करते हैं कि एक रिएक्टेंट को कंसिडर करते हैं और दूसरे को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ऐसे समझते हैं कि वो जैसे काफ़ी है। ठीक है, वो इतना है कि हमें उसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पहले स्लाइसेस के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 6 स्लाइसेस हों और काफ़ी कबाब हो तो कितने सैंडविच बनेंगे। अब देखें, 2 स्लाइसेस से एक सैंडविच, फिर मज़ीद 2 स्लाइसेस से एक और सैंडविच, और मज़ीद 2 स्लाइसेस से एक और सैंडविच बनेगा। यानी अगर हम सिर्फ स्लाइसेस को कंसिडर करें, वी शुड गेट 3 सैंडविच। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्लाइसेस को कंसिडर करें कि हमारे पास सिर्फ स्लाइसेस हैं और कबाब कितने काफ़ी हैं, तो हमारे पास क्या 6 सैंडविच, 6 स्लाइसेस की हेल्प से 3 सैंडविच बनेंगे। अब हम आते हैं, अब हम ये सोचेंगे अगर हमारे पास सिर्फ 4 कबाब्स हो और स्लाइसेस कितने हो, काफ़ी हों। अगर अब हम क्या सिर्फ कबाब के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर हमारे पास 4 कबाब्स हैं तो क्या होगा, एक कबाब से एक स्लाइस बनेगा, दूसरे कबाब से हम दूसरा एक सॉरी एक कबाब से हम एक सैंडविच बनाएंगे, दूसरे कबाब से एक और सैंडविच बन जाएगा, तीसरे कबाब से एक और सैंडविच और चौथे कबाब से एक और सैंडविच बन जाएगा। यानी हम 4 कबाब्स की हेल्प से 4 सैंडविच बना सकते हैं। अब होगा क्या, अब सवाल ये है कि व्हाट वुड वी गेट एक्चुअली। या तो हमारे पास 3 सैंडविच बनेंगे या हमारे पास 4 सैंडविच बनेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है, रूल क्या है, रूल ये है कि वी ऑलवेज गेट लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा कम बनती है, तो हमारे पास क्या होगा, वी विल गेट 3 सैंडविच। हमारे पास इस केस के अंदर 3 सैंडविचेस बनेंगे। तो हम इसी तरीके से सोचेंगे, इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक रिएक्टेंट ने कितना प्रोडक्ट दिया, और फिर हम सोचेंगे कि अगर खाली बी रिएक्टेंट होता तो वो कितना प्रोडक्ट देता, और फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितनी बनेगी, कम प्रोडक्ट बनेगी। जो कम प्रोडक्ट दे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशन क्या है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ों को लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाते हैं कि जो प्रेशस हों, ठीक है, जो कीमती हों, ताकि अगर जो जो प्रेशस हमारा रिएक्टेंट होगा उसको हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाया तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के अंदर और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कि आम तौर पर रिएक्शन के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक है, so we always make the precious reactant as limiting reactant so that all of it is consumed and none of it is left unreacted. तो व्यूवर्स, आज हमने ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो बनाएंगे। अगेन हमारे टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तमाम बोर्ड्स के लिए। सो इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल and like, subscribe and share it.
एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हमारी नई वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो with the numericals of limiting reactant. Assalamu alaikum.